अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल सी होने वाली है। आज हम आपको बहुत ही काम की टिप्स बताएंगे। तो आज आप हमारी वीडियो को स्किप किए हुए बगैर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत ही कुछ स्पेशल दिखाने वाले हैं। कंघी की मदद से हम किस तरह रमज़ान शरीफ में गैस की बचत कर सकते हैं और हज़ारों लाखों की बचत कर सकते हैं और बिल से जान छुड़ा सकते हैं। तो जी, हम आज की हमारी वीडियोस जो हैं बहुत ही यूनिक और छोटी चुन्नी मुन्नी सी टिप्स हैं जो आम घर में यूज़ होने वाली होती हैं और बहुत से पैसों की हमारी बचत कर देती हैं। तो आम रूटीन में हम इन चीज़ों को बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल सी होने वाली हैं। तो आइए हम अपनी टिप्स का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, आजकल जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है तो मक्खी मच्छर काकरोच वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है, एक अदद लेमन लेना है। लेमन को इस तरह काट लेना है, काट के आपने बीज निकाल लेने हैं। फिर आपने लौंग लेने हैं, लौंगों को इस तरह से इस लेमन के हाफ पीस में घुसा देना है। तो जी, इस तरह हम लौंग लगाते जाएंगे इसके ऊपर। तो जहाँ पर भी आपके घर में, जैसा कि आजकल पौधों के पास इर्द गिर्द और जहाँ कचरा वगैरह ज़्यादा पड़ा होता है वहाँ पर मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, काकरोच बहुत होते हैं। तो आपने क्या करना है, लौंगों को इस तरह लगा के किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो लौंग की खुशबू जो होती है उन्हें बहुत बैड स्मेल लगती है, जिसकी वजह से तमाम तर मच्छर और मक्खियाँ जो हैं वो भाग जाते हैं। और आप मक्खियों और मच्छरों से हिफाजत के लिए इसका इस्तेमाल करें। ये बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स है। तो इस तरह ये आप किसी भी जगह पर रख दें तो ये 15 से 20 दिन जो है वो आपका चल जाएगा। तो लौंग की खुशबू से मच्छर और मक्खियाँ जो है वो बहुत दूर भाग जाते हैं, आपके मोहल्ले में भी नज़र नहीं आएंगे। तो आप ये वाली टिप्स ज़रूर आजमाइए, बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स है। तो हमारी नेक्स्ट टिप्स जो है वो इस तरह के खाली केचप के पैकेट होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, अचानक से ही ख़त्म हो जाते हैं। और बच्चे जो हैं वो हमारे कभी कभी ऐसे ज़िद कर लेते हैं कि कि हमने अभी केचप खाना है। तो आपने क्या करना है, तो घर में भी कोई नहीं होता जो मार्केट से मिला के दे। तो आपने क्या करना है, इस तरह से 2 पेंसिल्स लेनी है, उन पे रबड़ बैंड चढ़ा देने हैं। तो आपने दोनों साइडों पे जो है वो रबड़ बैंडों को अच्छी तरह चढ़ा देना है। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स है। बाज़-औक़ात बहुत दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि घर में कोई नहीं होता, केचप अचानक से कोई चटपटी चीज़ बनती है तो अचानक से ख़त्म हो जाता है। तो फिर बच्चे जो बहुत ज़िद करते हैं। तो मैंने बहुत दफ़ा ये टिप्स जो है वो आजमाई है, तो आप भी ज़रूर आजमाएं। तो आपने क्या करना है, पेंसिल लेनी है, पेंसिल लेके आपने पेंसिलों को इस तरह ऊपर चढ़ा लेना है। पेंसिलें आपने थोड़ी सी बड़ी ले लेनी है। तो आपने इसको इस तरह से खींचते जाना है। तो ये बहुत अच्छे से जो केचप बहुत ज़्यादा जो है वो, ये देखिए, ये केचप बहुत ज़्यादा निकल आता है, जो भी पैकेट के अंदर होता है वो निकल आता है। तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर आजमाएं। तो इस तरह अगर फेयर एंड लवली के साशे वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो हमने कहीं जाना होता है तो अचानक ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनको भी इसी ट्रिक के साथ, पेंसिल के साथ जो है वो, फेयर एंड लवली के साशे जो होते हैं उनको भी इसी तरह करना है। जैसे मैंने केचप निकाला है ऐसे ही आप फेयर एंड लवली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अचानक ही पार्टी वगैरह में जाना पड़ जाता है या किसी के घर जाना होता है तो चीज़ें जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो हमें याद नहीं होता मार्केट से लेके आने का। तो इस तरह हम ये वाला ट्रिक आजमा सकते हैं। अगर कोलगेट वगैरह या पेस्ट वगैरह आपकी वो भी ख़त्म हो जाती है, अचानक से दांत में दर्द उठता है, तो आपने क्या करना है, इसी ट्रिक को आजमाना है और आपने पेस्ट निकाल लेनी है। तो है ना मज़े की और कमाल की टिप्स। इससे हमारी हज़ारों लाखों की बचत हो जाती है, बल्कि परेशानी, फौरी तौर पर परेशानी भी हल हो जाती है। जो हमारी टिप्स है वो इस तरह है कि आपके नेल कटर जो होते हैं वो नाखून काट काट के जो है बहुत ज़्यादा कटिंग वो छोड़ देते हैं। तो आपने शार्प करने के लिए क्या करना है, इस तरह एक मेडिसिन का पत्ता लेना है, कोई सा भी मेडिसिन का पत्ता ले लें, तो उससे इसकी कटिंग करें। तो इस तरह नेल कटर जो होते हैं वो बिल्कुल शार्प हो जाते हैं, बहुत अच्छे से नेल जो है वो कटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आपने इस तरह करके थोड़ा थोड़ा करके इसको कटिंग करते जाना है। तो इस तरह आपके नेल कटर जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं। तो आप ये ट्रिक जो है वो कैंचियों पर भी आजमा सकते हैं। आपने इसके पत्ते को, पूरे पत्ते को छोटे छोटे पीसीज में काटना है कैंची के साथ, जिसकी वजह से कैंची जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और आपको बाज़ार जाने की परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो है ना कमाल की टिप्स। अगर आपको हमारी टिप्स अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम
ताकि हमें पता चले कि हमारे व्यूवर्स और हमारे चाहने वाले कहाँ कहाँ हैं। नेक्स्ट टिप्स जो है बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही मज़े की टिप्स है। तो आपने जब अक्सर हम बाज़ार जाते हैं तो बच्चे हमारे साथ होते हैं, तो बच्चे ज़िद करके पर्स तो पकड़ लेते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे भी होते हैं। तो बच्चे बार बार इस तरह जिप खोलते हैं जिसकी वजह से हमारे अक्सर औकात पैसे भी गिर जाते हैं। तो अब आप जब भी बाज़ार जाएँ तो आपने क्या करना है, एक सेफ्टी पिन लेनी है। आपने सेफ्टी पिन लेके इस तरह से यहाँ से पकड़ना है इसको। तो आपने इस तरह से जिप को थोड़ी सी आगे से पकड़ के आपने इस तरह से सेफ्टी पिन लगा देनी है। तो अब जब बच्चे इसको खोलेंगे तो ये देखिए ये खुलेगी नहीं और इस तरह आपके पैसे भी महफूज रहेंगे। तो है ना मज़े और कमाल की टिप्स। घर में भी पर्स अक्सर औकात पड़ा होता है तो बच्चे जो होते हैं वो ड्रा खोल लेते हैं तो पर्स निकाल लेते हैं। तो आपने घर में भी इसी तरह सेफ्टी पिन लगा के रखनी है ताकि आपके जो पैसे हैं और डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो महफूज रहे, क्योंकि इस तरह बच्चों से जिप नहीं खुलेगी और आपके बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होने वाली है और आप बड़ी परेशानी से भी बच सकते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे जो होते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी उठा के इधर उधर फेंक देते हैं। तो अब आपने हमेशा बैग को सेफ्टी पिन के साथ इस्तेमाल करना है। तो हमारी नेक्स्ट टिप्स जो है वो ये है कि आपने अगर पर्स में ज़्यादा चीज़ें होती हैं या बैग होते हैं उनमें ज़्यादा कपड़े भर लेते हैं तो जिसकी वजह से जिप जो है वो आगे जाके बंद होना बंद कर देती है। तो आपने क्या करना है, जिप जहाँ से जिप बंद नहीं हो रही आपने एक मोमबत्ती लेनी है। मोमबत्ती को आपने इस तरह जिप पे लगा देना है। दोनों साइडों पर आप जब जिप पे लगाएंगे तो आप और जिप बंद करेंगे तो जिप जो है वो बहुत आसानी के साथ इस तरह बंद हो जाएगी। तो आपकी जितने मर्जी आप पर्स या बैग में कपड़े रखें या चीज़ें रखें, अब जिप ख़राब होने की टेंशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो आपने हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो भी एक पर्स को लेके ही है। तो हम बाज़ार जाते हैं बाजू का, जैसा कि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो हम बाज़ार जाएंगे तो अपने साथ एक पानी की बोतल लेके जाते हैं। तो जब पानी की बोतल लेके जाते हैं तो पानी की बोतल इस तरह नीचे गिर जाती है और जब हम बाज़ार पहुंचते हैं तो बहुत सारी हमारी चीज़ें जो होती है वो गीली हो चुकी होती है, क्योंकि ये पानी की बोतल जो है अक्सर लीकेज हो जाती है इसकी। तो आपने क्या करना है, अब जब भी बाज़ार जाएं तो आपने एक रबड़ बैंड लेना है। रबड़ बैंड को कोई सा भी रबड़ बैंड ले ले, इस तरह इसके ढक्कन के ऊपर चढ़ा लेना है और इसको एक सेफ्टी पिन लगानी है। सेफ्टी पिन लगा के आपने इस तरह से पर्स के ऊपर लगा देनी है अंदर। तो अब आप बेशक जितना मर्जी जैसे मर्जी करें। तो आपने ये रबड़ बैंड जो है वो अच्छे वाला लेना है। ये मेरे पास लूज़ पड़ा हुआ था। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से यानी कि इतना रबड़ बैंड जो है वो तंग लेना है कि इसका ढक्कन जो है वो इससे अच्छे से इस तरह हो जाएगी। देखिए आपने इस तरह डबल गिरा दे देनी है। तो अब आप जिप बंद करें, जैसे मर्जी पर्स को उठा के फेंकें, ये बोतल जो है वो ना गिरेगी और ना ही पानी की लीकेज होगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त और बेस्ट आइडिया है। इससे आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके पैसे और चीज़ें गीली होने से भी बच जाएंगे। बिल्कुल सेफली पानी की बोतल इसी तरह खड़ी रहेगी। तो है ना कमाल की टिप्स। हमारी बहुत ही कमाल की टिप्स होती हैं। तो छोटी छोटी यूनिक सी चुन्नी मुन्नी सी टिप्स होती हैं लेकिन बहुत ही यूज़फुल सी होती हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। जैसा कि आपको पता है कि आजकल रमज़ान शरीफ चल रहा है और रमज़ान शरीफ में गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है और ऊपर से बिल तौबा इस्तग़फ़ार, इतने बिल कि बंदे को वैसे ही हार्ट अटैक होने लगता है। तो जी अब आप भी अपने चूल्हों को साफ़ कर ले एक कंघे की मदद से, ताकि आपको एक तो बिल की बचत हो, दूसरा ये कि रमज़ान शरीफ में जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, तो उससे निजात मिल जाए। तो जी आप एक कंघे की मदद से अपने चूल्हों को इस तरह साफ़ रखें। ये देखिए जी, ये और बाज़ औक़ात हम पराठे वगैरह बनाते हैं तो ऑयल गिर जाता है जिसकी वजह से इसके सुराख जो है वो बंद हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह एक कंघे की मदद से इसके सुराखों को खोल लेना है। तो जी कंघे की मदद से जो सुराख होते हैं वो अच्छे से खुल जाते हैं और जिसकी वजह से गैस जो है वो ज़्यादा आने लग जाती है। तो इस तरह हमारे ना सिर्फ बिल की बचत होगी बल्कि खाना भी जल्दी बन जाएगा। तो इस तरह ये देखें ये बंद हो जाते हैं। तो आपने इस तरह उठाना है इनको और इनके सुराख जो है वो इस तरह कंघे की मदद से जो है वो खोल लेने हैं। तो अच्छे से जब साफ़ करेंगे तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और जिससे गैस भी ज़्यादा आएगी। तो
जब भी हम चूल्हे वगैरह साफ़ करते हैं, दूध उबाइल करते हैं, दूध गिर जाता है, इसमें चिकनाई आ जाती है, तो जिस वजह से ये सुराख जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो आप एक कंघे की मदद से इन सुराखों को खोलें ताकि गैस जो है वो सही तरीके से आए और रमज़ान में आप सहरी और अफ्तारी में आपको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ना करें। तो अब इस टाइम भी गैस नहीं है, वरना मैं आपको चूल्हा जला के दिखा देती। तो उसके बाद ये कि आपने एक मेडिसिन का कोई सा भी पत्ता ले लेना है। पत्ता लेने के बाद आपने इसके जो बटन होते हैं इनको भी अच्छे से साफ़ कर लेना है, ताकि इनकी वजह से भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सही से गैस नहीं आ रही होती। हम तेज़ जो ये बटन हैं वो भी काफ़ी चिकनाई से भरे होते हैं। तो आपने क्या करना है, इस पत्ते की मदद से बटनों को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो अब अपने गैस का बिल बचत करें और अपने प्यारों को जल्दी जल्दी सहरी और अफ्तारी बना के दें, और ख़ुद भी ज़्यादा देर चूल्हे के पास खड़े ना होएं और अपना टाइम ज़्यादातर जो है वो इबादत में गुजारें। अब आप इस तरह एक कंघे की मदद से अपने चूल्हों को, ओवन को साफ़ कर सकते हैं। तो इसलिए इनको बेकार समझ के मत फेंकिए, इनको इस्तेमाल में लाएं और अपने हज़ारों रुपए की बचत करें।